नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खंगे देश के किस हिस्से में होगी बरसात और कहां चलेंगी तेज हवाएं और तापमान की स्थिति किस प्रकार रहेगी, और साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2 दिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा, तो उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। शनिवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ गिरने का अनुमान, तो 2 दिन राजस्थान में कहीं कहीं बिजली के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। राजस्थान के किसान बारिश की संभावना को देखते हुए खाली खेत की जुताई कर लें। पूर्वी मध्य प्रदेश में खरीफ प्याज की बुआई की करें तैयारी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबर से। आपको बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने के लिए हालात बिल्कुल अनुकूल बने हुए हैं। इसके साथ ही आपको बताएं, मानसून के दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के पूरे हिस्से और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में भी आगे बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथ ही आपको बताएं, 2 दिन पश्चिमी मध्य और दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। और वहीं शनिवार को दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में भी तेज हवाएं चल सकती हैं, ये भी अनुमानित है। और वहीं फिलहाल ऐसे में मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें, 2 दिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा बना हुआ है। इसके साथ ही 2 दिन उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी बरसात का जो है अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। वहीं शनिवार को पूर्वी राजस्थान, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। और वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और केरल में भी कहीं कहीं भारी बरसात के आसार हैं। बता दें आपको, 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, साथ ही कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं तेज बरसात की संभावनाएं हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां बना रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अनुमान है, जबकि शनिवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह बरसात का अनुमान है। वहीं शनिवार को पंजाब में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही शनिवार को हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं, जबकि शनिवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही शनिवार को असम और मेघालय में भी ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बरसात की संभावना है। इसके साथ ही 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं शनिवार को बिहार में कुछ जगह बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो शनिवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह बरसात का अनुमान है, तो 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन विदर्भ में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। शनिवार और रविवार को मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन कोंकण, गोवा के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं 2 दिन गुजरात में भी कई जगहों पर बारिश का अनुमान है। शनिवार और रविवार को सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि शनिवार और रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही 2 दिन केरल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान है, तो वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में भी बारिश के आसार हैं।
तो जाना आपने आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां-कहां बादल बरस सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे और क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं बरसात हुई। बता दें आपको पंजाब में भी कुछ जगह बादल बरसे, तो हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं पानी बरसा। और इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में भारी बरसात हुई। वहीं बिहार में अधिकतर जगहों पर बरसात देखने को मिली पिछले 24 घंटों के दौरान, तो पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बरसात दर्ज की गई। वहीं अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा हुई, तो साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करते हैं तो कहीं कहीं बरसात हुई और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिली पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं काफी भारी बरसात दर्ज की गई, तो केरल में भी कई जगहों पर बरसात हुई। और बात करते हैं हम मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात हुई। जबकि बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हम गुजरात की, तो बता दें आपको यहाँ भी अलग अलग हिस्सों में बादल बरसे। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो कहीं कहीं भारी बरसात हुई। और वहीं तेज हवाओं की हम बात करते हैं तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। तो कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली। इसके साथ ही केरल में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने कि पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। और सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों की, तो यहां पर भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं हम बात करेंगे गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहां इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं दक्षिण में बात करें हम तमिलनाडु के साथ साथ पुदुचेरी की, तो बताएं आपको यहां कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। और वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहां ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक कम रहा। और साथ ही बात करेंगे हम पूर्वी राजस्थान की, तो बता दें आपको यहाँ के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने अधिकतम तापमान का हाल। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे न्यूनतम तापमान की, तो बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान रायलसीमा में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। तो वहीं ओडिशा में इक्का दुक्का जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही तमिलनाडु और पुदुचेरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ एक इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। जबकि मध्य प्रदेश में हम बात करें तो कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। 5 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई यहाँ पर। और वहीं विदर्भ में भी इक्का दुक्का जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। और वहीं इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा में रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे खेती बाड़ी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में अभी के समय बुआई और साथ ही कटाई का काम भी चल रहा है। ऐसे में किसान इन फसलों की बुआई और साथ ही अपनी फसलों की देखभाल बेहतर तरीके से किस प्रकार करें, इससे जुड़ी कृषि संबंधित जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। राजस्थान के किसान बारिश की संभावना को देखते हुए खाली खेत की जुताई कर लें। इसके साथ ही यहाँ के किसान मूंगफली की बुआई के लिए उन्नत बीजों की व्यवस्था करें। पूर्वी राजस्थान के किसान शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार करें। वहीं पश्चिमी राजस्थान के किसान 15 जून के बाद ग्वार की बुआई करें। राजस्थान के किसान 15 दिन के अंतराल पर गन्ने की फसल में सिंचाई करें। साथ ही यहाँ के किसान देसी कपास की बुआई के बाद पहली सिंचाई 35 से 40 दिन के बाद करें। वहीं मध्य प्रदेश के किसान खरीफ फसलों की बुआई के लिए गहरी जुताई करें। पूर्वी मध्य प्रदेश में अभी के समय खरीफ प्याज की बुआई की तैयारी कर लें। वहीं छत्तीसगढ़ के किसान धान और ग्रीष्मकालीन मक्का में सिंचाई करें। साथ ही यहाँ के किसान गन्ने और ग्रीष्मकालीन सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ के किसान खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। वहीं छत्तीसगढ़ के किसान मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद की फसलों की बुआई कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश के किसान धान की नर्सरी के लिए खेतों को तैयार कर लें। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्दी और अदरक की बुआई का कार्य जारी रखें। तो जाना आपने इस मौसम को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्षेत्रों के जो हमारे किसान हैं कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में आपको बताएंगे खीरे की खेती के बारे में। इस मौसम में खीरे की बुआई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर उसकी सिंचाई तक सभी बातों का बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे। ऐसे में क्या है बुआई का सही तरीका और किन किन कीटों के हमले से फसल को किस प्रकार बचाया जा सकता है, जानने के लिए आइए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित एक खास रिपोर्ट। इस मौसम में खीरे की बुआई की जा सकती है। जिन किसानों ने अभी तक खीरे की बुआई नहीं की है, वो जल्दी ही खीरे की बुआई कर लें। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरे की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 156 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती है। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। ये किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले का अंदेशा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मिलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो जाना आपने कि ये जो मौसम है खीरे की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आप कुछ मुख्य सावधानियां बरतते हुए इसकी बुआई करते हैं और आगे प्रबंधन कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इसका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। खीरे की खेती के बाद बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में आपको बताते हैं कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन सी वो खेती किसानी की खास बातें हैं जो आपको जहन में रखने की जरूरत है। आपको बता दें इस मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान धान की नर्सरी तैयार करना जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ के किसान धान की रोपाई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार भी जरूर कर लें। वहीं जम्मू कश्मीर के किसान ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों की कटाई का कार्य शुरू कर दें।
और वहीं यहाँ के किसान बारिश के बाद मक्का की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लें। और वहीं लेह के किसान आलू की रोपाई का कार्य पूरा कर लें। अब बात करेंगे लेह की तो यहाँ के किसान पत्तेदार और जड़ वाली सब्जियों की सीधी बुआई कर सकते हैं इस समय। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें यहां पर बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो घाटी क्षेत्र के किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है सरसों की कटाई का कार्य पूरा कर लें। और इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड की, तो यहाँ के किसानों को सलाह है कि धान की नर्सरी तैयार करना जारी रखें। और वहीं यहाँ के किसान शिमला मिर्च की रोपाई का कार्य भी पूरा कर लें। और वहीं उत्तराखंड में ही अदरक की रोपाई का कार्य जारी रख सकते हैं किसान। ये बिल्कुल सही समय चल रहा है। और हिमाचल प्रदेश में आलू की रोपाई का काम भी जारी रखा जा सकता है, इसको भी निरंतर कर लें किसान। और वहीं यहाँ के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई का काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल उपयुक्त समय है ये। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। और इनको ध्यान में रखते हुए ही आप कृषि कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी खेती किसानी उन्नत जरूर होगी। और साथ ही साथ वैज्ञानिकों की सलाह भी आप समय समय पर लेते रहें। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। बता दें भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने के लिए हालात बिल्कुल अनुकूल बने हुए हैं। ये आगे धीरे धीरे बढ़ सकता है। जो हालात हैं वो बिल्कुल अनुकूल हैं। वहीं मानसून के दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के पूरे हिस्से और वहीं पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में भी आगे बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं मौसम विभाग द्वारा। साथ ही आपको बता दें कि 2 दिनों के दौरान पश्चिमी मध्य और दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अनुमान भी जताया जा रहा है। और इसके साथ ही शनिवार को दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में भी तेज हवाएं चल सकती है। ये भी अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। और इसके चलते फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह दी जा रही है। और वहीं 2 दिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा बना हुआ है। बता दें आपको 2 दिन उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी बादल बरस सकते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान। और वहीं शनिवार को पूर्वी राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। और वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें आपको 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसके साथ चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।